दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आज एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। वीर बाल दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री बच्चों के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान करीब 300 बच्चे शबद कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बच्चों ने इस कार्यक्रम के लिए जमकर मेहनत की है। राहुल गांधी ने आज सुबह वीर भूमि पहुंचकर अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद राहुल गांधी की शक्ति स्थल, शांतिवन और राजघाट पहुंचने की खबर है। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से फिलहाल ब्रेक ले रखा है। राहुल गांधी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी अगर अटल जी का सम्मान करते हैं तो गौरव गांधी को पार्टी से बाहर निकाले। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कांग्रेस के गौरव पांधी ने उन्हें लेकर एक विवादित ट्वीट किया था, जिस पर बीजेपी ने पांधी से माफी मांगने को कहा और कांग्रेस से निकालने की मांग की। अब एक गुड न्यूज, डिफेंस गलियारे से रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के सेना के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। खबर है, इन मिसाइल्स को चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। ये मिसाइल्स 150 से 500 किलोमीटर के बीच दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। रूस अगले महीने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तीसरी यूनिट की सप्लाई शुरू कर देगा। दोनों देशों के बीच करीब 35,000 करोड़ रुपए में 5 एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा हुआ। जाहिर है, रक्षा बेड़े में इस रूसी सिस्टम के शामिल होने से हमारी सैन्य क्षमता को और मजबूती मिलेगी। नेपाल में आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। पुष्पकमल दहल प्रचंड ने रविवार को राष्ट्रपति के सामने अपनी दावेदारी पेश की थी। प्रचंड को 165 सांसदों के समर्थन प्राप्त है। ओली की पार्टी भी कमल दहल का समर्थन कर रही है। प्रचंड को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। यूपी के नगर निकाय चुनाव को रणनीति के लिए बीजेपी की आज बैठक करेगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में शामिल होंगे। बैठक दोपहर 12 बजे पार्टी कार्यालय में होगी। बैठक में यूपी बीजेपी पदाधिकारियों के साथ क्षेत्रों के प्रभारी, क्षेत्रों के अध्यक्ष शामिल होंगे। मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक होगी। बता दें, नगर निकाय चुनाव के लिए हाईकोर्ट 27 दिसंबर को फैसला सुना सकता है। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में एक मुस्लिम संगठन ने एक बड़ा फैसला लिया है। मौलवियों से आग्रह किया है कि अगर किसी समारोह में डीजे म्यूजिक या ब्रास बैंड बजाए जा रहे हैं तो वहां ये निकाह नहीं कराएं। मुस्लिम महासभा ने एक बयान में कहा कि उसने उलेमाओं और मौलवियों का सहयोग मांगा है ताकि समुदाय को शादी के समारोह को सरल तरीके से आयोजित करना चाहिए। शादी में फिजूल खर्च रुकेगा। इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। हरियाणा सरकार के डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक अनूठी पहल की गई। सुबह पढ़ाई के लिए छात्रों को जल्द उठाने के लिए गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों और अन्य स्थानों में अनाउंसमेंट करवाने के निर्देश हैं। मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर स्कूलों के पास प्रतिशत में सुधार लाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को जल्द जगाने के लिए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों से अलार्म बजाने को कहा है। नागपुर के फेमस शेफ विष्णु मनोहर ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड है 5000 किलो सब्जी बनाने का। ये रिकॉर्ड विष्णु मनोहर के नाम दर्ज नहीं होगा, बल्कि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के नाम दर्ज होगा। इस सब्जी को समरसता भाजी नाम दिया गया। खास बात है कि अटल जी के जन्मदिन के मौके पर बनाई गई इस सब्जी को देखने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के मंत्री गिरीश महाजन का बड़ा बयान। नासिक में अभिनेत्री तुनिशा की मौत के केस को बताया लव जिहाद का मामला। उन्होंने कहा, पुलिस तुनिशा की मौत के केस को लव जिहाद के एंगल से जांच कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने पे विचार कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पे हमला बोला। अशोक गहलोत ने कहा, जिस तरह बीजेपी ने
चुनाव जीतने के लिए खेल खेला, वो सबके सामने है, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। वो सिर्फ यही बताते हैं कि बीजेपी और आरएसएस वाले हिंदू हैं, इस देश में बाकी लोग हिंदू हैं ही नहीं। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से सीएम क्वारंटीन में थे। शिमला लौटने पर उन्होंने ये बात कही। सुखविंदर सुक्खू ने कहा, हिमाचल में सेवा भाव वाला लोटस चलेगा। इससे पहले सीएम जयराम ठाकुर ने कहा था कि सुक्खू सरकार को लेकर अनिश्चितता रहेगी। इसके साथ ही सुखविंदर सुक्खू ने पिछली सरकार पर भी हमला बोला। मथुरा में पिछले दिनों बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं के बीच हुई मारपीट के मामले में दोनों पक्षों की तरफ से थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मंदिर प्रबंधन ने 6 सुरक्षा कर्मियों को दोषी करार देते हुए बर्खास्त किया। बता दें, बांके बिहारी मंदिर में बीते दिनों मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कश्मीर के बारामूला में पुलिस और सेना ने बारामूला जिले के उरी से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। जब्त हथियार में 14 ग्रेनेड, 8 एकेएस राइफल, सैकड़ों गोलियां और पाकिस्तान के झंडे की छाप वाले 81 गुब्बारे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना का असर दिखा रही है। बिहार की रहने वाली प्रियंका अब उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम की पहली महिला चालक बन गई हैं। उन्होंने 4 साल तक ट्रक हेल्पर और चालक की नौकरी की और फिर जब रोडवेज परिवहन निगम में महिलाओं के लिए नौकरी निकली तो उन्होंने उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम में नौकरी पाई। अयोध्या में धूमधाम से मनाया गया रामलला का प्रकोत्सव। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में अंतिम दिन 25 दिसंबर को रामलला के गर्भगृह में स्थापित कलश के साथ भगवान राम के बाल स्वरूप को देखा गया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन को रंगीन रोशनी से सजाया गया। मौका था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन का। इस मौके पर लोकतंत्र की मजबूत धरोहर तिरंगे की रोशनी से जगमगाती दिखी। अलग अलग रंगीन रोशनी से चमचमाती इस इमारत ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मणिपुर की राजधानी इंफाल के नुनगोई मापा गांव में इरिल नदी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुल बनाया गया है। इसका उद्घाटन सीएम एन बीरेन सिंह ने किया। सीएम ने कहा, पहल ने सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को समझने में मदद की है और आंतरिक पहाड़ी जिले और उनसे मिलना है। प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत जूनागढ़ प्रशासन ने सरकारी स्कीम को घर घर पहुंचाने के लिए बीड़ा उठाया है। आयुष्मान कार्ड, सोशल सिक्योरिटी, ई श्रम कार्ड, हेल्थ चेकअप समेत कई स्कीम्स को लेकर कैंप लगवाए गए। देवघर में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख क्रिसमस डे मनाने देवघर पहुंचे। देवघर के रजत मुखर्जी के घर में मनाया क्रिसमस त्योहार। राज्य और देशवासियों को दी बधाइयां। रजत मुखर्जी प्राचीन डाक टिकट से क्रिसमस ट्री बनाकर क्रिसमस डे को मनाते हैं। रजत का क्रिसमस मनाने का अनोखा अंदाज सभी को अलग और अच्छा लगता है। रजत ने क्रिसमस के अनोखे अंदाज में गाना भी गाया और लोगों का मनोरंजन किया। सहारनपुर में क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से शहर के अलग अलग चर्च में प्रार्थना सभाएं होने लगी। शहर के सीएनआई सेमिनरी चर्च में क्रिसमस को लेकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। चर्च में सभी ने मिलकर प्रार्थना की। उसके बाद सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी। इसके बाद चर्च के पादरी ने सबके साथ मिलकर केक काटा। उत्तरकाशी में अचानक हुआ मौसम में बदलाव। गंगा जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा और हर्षिल में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे चारों ओर पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। पहाड़ियों पे हुई बर्फबारी से संपूर्ण इलाका शीतलहर की चपेट में आ गया। न्यू ईयर के लिए हर्षिल का रुख करने वालों के लिए ये बेहद खुशी की बात है। इस बार जहां एक तरफ नए साल के आगाज के लिए जश्न होगा, वहीं बर्फबारी का भी आनंद लोग ले सकेंगे। क्रिसमस पे आंध्र के पुलिवेंदुला में चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन। सीएम जगन मोहन रेड्डी अपने परिवार के साथ प्रेयर में शामिल हुए। सीएम ने सभी को क्रिसमस की बधाई दी। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने
संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए हमें प्रेम, दया, करुणा और सेवा का मार्ग दिखाया है। क्रिसमस पे रंग बिरंगी रोशनी में इंडिया गेट जगमग हुआ। क्रिसमस का जश्न मनाने भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान लोगों ने फूड और फोटोग्राफी का भी जमकर लुत्फ उठाया। इस मौके पे मॉल्स और मार्केट्स में भारी भीड़ भी देखने को मिली। लोग एक दूसरे को बधाई देते रहे। दिल्ली हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों की रैंडम कोविड टेस्टिंग जारी है। जहां विदेश से आने वाले कुछ यात्री कोरोना से संक्रमित पाए गए, वहीं सभी कोरोना संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है। यूपी के आगरा में चीन से आया एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट के बाद ही कोरोना वेरिएंट की पुष्टि हो सकेगी। यहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संक्रमित मरीज को होम आइसोलेशन के लिए कहा है। साथ ही मरीज के संपर्क में आए लोगों की सूची बनाई जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजीएमयू में मास्क लगाना अनिवार्य हो गया। परिसर में आने वालों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही कोरोना के नियमों का पालन करने को कहा गया है। सरकार के निर्देश के बाद केजीएमयू प्रशासन ने फैसला लिया, अब कैंपस में बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। लखनऊ के अस्पतालों में कोरोना खतरा बढ़ते देखकर आइसोलेशन वार्ड किए गए तैयार। टेस्टिंग लैब और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को पहले ही चालू किया गया। कोरोना से संबंधित सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। कोरोना के नियमों का पालन शुरू कर दिया गया है। कर्नाटक की बम्बई सरकार कोरोना की चौथी लहर की आशंका पे हुई सचेत। कोरोना गाइडलाइन जारी करने पर आज फैसला ले सकती है सरकार। बता दें, कर्नाटक सरकार ने पहले ही भीड़-भाड़ वाले जगहों पे मास्क अनिवार्य कर दिया था। कोरोना के नियमों की पालन करने की अपील भी की गई थी। दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा। वहीं हवाओं का असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। इस वजह से तापमान में गिरावट आई और दिसंबर से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। दिल्ली का न्यूनतम पारा इस साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। रेवाड़ी जिले में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। कड़ाके की ठंड और कोहरा लोगों को परेशान करने लगा। सोमवार सुबह से सड़कों को घना कोहरा देखा गया। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक लुढ़का पाया गया। इस मौसम में विजिबिलिटी 10 मीटर से कम है, जिसकी वजह से वाहन भी सड़कों पर रेंगते दिखे। दिल्ली में कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसका असर पूरी तरह यातायात पे पड़ रहा है। भारतीय रेलवे पे मौसम का असर दिखाई दे रहा है। देर रात और तड़के घना कोहरा छाए रहने के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हैं। देश के विभिन्न राज्यों से आने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं। वाराणसी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय फूलों की खुशबू से महक उठा। असल में इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय की 161वीं जयंती पर फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 700 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें गुलाब, रजनीगंधा जैसी खुशबूदार फूलों की हजारों किस्में शामिल हैं। ये तस्वीरें त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की हैं, जहां प्रति घोरे सुशासन मेले का आयोजन किया गया। मेले के समापन समारोह में सीएम माणिक साहा शामिल हुए। सनी देओल के बेटे करण देओल ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बिल्कुल अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। अपने इस वीडियो में करण फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो में उनकी मेहनत और डेडिकेशन साफ दिखाई दे रही है।
पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म में अटल हूं का मोशन पोस्टर जारी हो चुका है। पोस्टर में पंकज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गेटअप में दिखाई दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पंकज ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, न कभी न कहीं डगमगाया, न कभी कहीं सर झुकाया, मैं एक अनोखा बल हूं, मैं अटल हूं। पंडित धीरेन्द्र त्रिपाठी। ये फिल्म सिनेमाघरों में दिसंबर 2023 को रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने क्रिसमस के खास मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपने जुड़वा बच्चों जय और जिया के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में प्रीति के साथ उनके परिवार के अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं। बिग बॉस 16 फेम अब्दुल रज़ीक का एक वीडियो फैंस के सामने आया है और उसे बेहद लाइक किया जा रहा है। इस वीडियो में अब्दू कॉमेडियन जॉनी लीवर के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में जॉनी लीवर अब्दू के सामने उनका ही डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं। कजाकिस्तान के रहने वाले सिंगर और रैपर अब्दुल रज़ीक बिग बॉस 16 के चहेते कंटेस्टेंट थे। हालांकि अब वो शो से बाहर हैं, लेकिन उनके वापस शो में जाने की अटकलें अभी भी लगाई जा रही हैं। इस बीच अब्दू घर से बाहर एंजॉय कर रहे हैं। Happy Mustang, bro! Oh, you are very chalak, bro. बहुत चला। Yeah. अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो ब्लैक वेस्ट और ब्लू ट्राउजर पहने हुए हैं। हाथ में गिटार लेकर उसे बजाने की एक्टिंग कर रहे हैं। अक्षय क्रिसमस सॉन्ग पे लिप सिंक कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म सेल्फी में इमरान हाशमी के साथ दिखाई देंगे। चीन में कोरोना ने कोहराम मचा दिया। अकेले झेजियांग प्रांत में रोजाना 10 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कोरोना के केस बढ़ने के चलते चीन में दवा आपूर्ति और चिकित्सा को लेकर जबरदस्त परेशानी है। बुजुर्ग मरीजों को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। तवांग झड़प के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, संबंध मजबूत बनाने के लिए भारत के साथ काम करने को चीन तैयार है। दोनों देशों ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखा। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर ने यूक्रेन में शांति की अपील की। उन्होंने कहा, कब्जे वाली ताकतें और हिंसा के खिलाफ हमें लड़ना होगा। साथ ही जर्मनी के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने का वादा किया। यूक्रेन में हो रहे हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी लोगों को साथ रहने की अपील की और क्रिसमस की बधाई दी। ज़ेलेंस्की ने कहा, क्रिसमस के दिन भी यूक्रेन पर हमले किए जाने को कायरतापूर्ण है। जापान के कई शहर भीषण बर्फबारी से अस्त व्यस्त हो गए। भीषण बर्फबारी से जापान में अब तक 14 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लगातार बर्फबारी की वजह से ट्रेन, हवाई और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। अमेरिका के शॉपिंग सेंटर में हुई गोलीबारी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 पुरुष समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी एक आरोपी की तलाश जारी है। बता दें, मॉल ऑफ अमेरिका में हुई गोलीबारी में एक युवक की जान चली गई थी। स्पेन के उत्तर पश्चिमी इलाके में यात्री बस नदी में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बस में सवार 2 लोगों को बचा लिया गया। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। बस में ड्राइवर समेत कुल 9 लोग सवार थे। क्रिसमस के मौके पर पोप फ्रांसिस ने लोगों का संबोधन किया। पोप ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को तुरंत रोकने की अपील की। साथ ही कहा, दुनिया मानवीय संकटों से तबाह हो रही है, एकजुट होने का समय है। साथ ही पोप ने दुनिया के लोगों से गरीबों की मदद करने की अपील की। ब्रिटेन के शाही परिवार ने पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बिना क्रिसमस का त्योहार मनाया। किंग चार्ल्स
तृतीय समेत शाही परिवार के सभी सदस्य महोत्सव में शामिल हुए। किंग चार्ल्स ने प्रार्थना करने के बाद शुभचिंतकों से मुलाकात की और उन्हें क्रिसमस की बधाई भी दी। दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ईसा मसीह के जन्मस्थल बेथलेहम में क्रिसमस पे खास रौनक देखने को मिली। चर्च ऑफ द नेटिविटी में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की।